यार आज सुबह उठते ही जैसे मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को खोला, देखा सेल सेल सेल, कहीं कहीं बाई बाई सेल, कहीं ईयर एंड सेल, मतलब देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मैंने लैपटॉप सेक्शन में जाकर देखा तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी लैपटॉप, टीवी पर ऑफर देखने को मिल रहा है, प्ले स्टेशन पर ऑफर देखने को मिल रहा है, मैक वाले ऑफर दे रहे हैं, एप्पल वाले ऑफर दे रहे हैं, लेकिन हमारे गेमिंग लैपटॉप का क्या हो रखा है? कब कम होगा रे भाई, कब कम होगा? वेट कर रहे हैं हमारी जनता। बट स्टिल कुछ गेमिंग लैपटॉप ऑप्शंस हैं अभी। ये भाई एक्सपेक्टेड स्पेकुलेशन है कि क्रिसमस सेल पर भी इस बार जो प्राइसेस हैं या लैपटॉप स्टॉक जो अवेलेबल होगा, कुछ ही आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जो अभी मिल रहा है वही आपको आगे मिलने वाला है। एंड ईयर एंड के बाद प्राइसेस का क्या होगा भगवान जाने, क्योंकि प्राइसेस सही में बहुत बढ़ने वाले हैं। ऑफलाइन मार्केट्स की लगी पड़ी है, ऑनलाइन मार्केट की तो क्या ही बोले। आप सेल ला रहे हो और पुराने बीबीडी सेल से ज्यादा महंगा बेच रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रखे थे कि ईयर एंड में बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, वो लैपटॉप या जहां पे भी रैम का यूटिलाइजेशन है, वीरैम्स का यूसेज है, जीपीयू का यूसेज है, प्रोसेसर्स का यूसेज है, उनका प्राइस बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी सेगमेंट में आप चले जाओ, टीवी में भी जो हाई एंड टीवीज हैं उनका रेट बढ़ेगा, लेकिन जो मीडियम सेगमेंट के टीवीज हैं उनका रेट घटेगा। तो उस हिसाब से चलो कवर अप करते हैं क्या अभी हमको डील में देखने को मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं लैपटॉप से, और फिर मैं एक गेमिंग टीवी भी खरीदने वाला हूं, क्योंकि यार एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा PS5 कंसोल जो मैं यूज कर रहा हूं, मैं हॉल के टीवी में हमेशा हॉल में गेम खेल नहीं सकता, कोई आ जाता है हटा देता है वहां से। इसलिए मैंने एक टीवी ढूंढ रखा है सो दैट कि मेरे PS5 का कंसोल में बढ़िया गेमिंग कर पाऊं और भाई रिफ्रेश रेट भी अच्छा मिले। वैसे तो यहाँ दो टीवी, एक 120 हर्ट्ज का, एक 144 हर्ट्ज का, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले हम गेमिंग लैपटॉप स्टार्ट करते हैं। और गेमिंग लैपटॉप एग्जैक्टली हमको अमेजॉन पर कोई डील मिल रहा है क्या, वो चेक कर लेते हैं, और फिर फ्लिपकार्ट पर 2-3 डील हम चेक करेंगे। देखो ज्यादा डील अभी है नहीं, तो जो लिमिटेड है वही मैं आपको बताऊंगा। और समझ में नहीं आ रहा प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में, सही में बता रहा हूं, इतना डील्स क्यों आ रहा है। ठीक है, चलो पहले आसूस में देख रहा हूं कि काफी ये कह रहे हैं कि ये डील है, बट ये डील है कि क्या है वो आप खुद बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब यहां पर आसूस का टफ F16 i5 13450HX RTX 5050 1,09,000 रुपए का दिखा रहा है फिलहाल। एंड बिग बिलियन डे सेल में 1 लाख के अराउंड लोगों ने खरीदा, 1,02,000 1,03,000 रुपए में। अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप बैंक ऑफर पे, अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आपको 4,000 रुपया कैशबैक मिल जाएगा। SBI यूज कर रहे हो तो मतलब ये लैपटॉप आपको कहीं ना कहीं 1,03,000 1,04,000 रुपए में पड़ने वाला है। और ये सही बता रहा हूं, उस हिसाब से अच्छा डील है। और मुझे नहीं लगता है कि नए लॉट में इसका प्राइस और कम होगा इतना जल्दी, बढ़ेगा ही, बिकॉज ये अकेला 50-50 है और इसके साथ MSI कटाना आता है। बट MSI कटाना जो 99,000 रुपीज में आपको 50-50 दे रहा है, उसमें 100% SRG भी नहीं मिलता। इस लैपटॉप में आपको 100% SRG भी मिल रहा है, ये इसका फायदा है। सिमिलरली अगर हम बैक चल के देखें और क्या ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है, ROG Strix में ये पर्टिकुलर लैपटॉप है, इसको मैंने बताया है और इसका मैंने Ryzen 9 वाला सीरीज रिव्यू भी कर रखा है, लेकिन वो टफ A16 का कर रखा है। तो एज अ प्रोसेसर Ryzen 9 8940HX बहुत बेहतरीन प्रोसेसर है, नो डाउट। बैटरी बैकअप आपको थोड़ा बेटर निकाल कर ला पाता है। यहां पर आपको 5060 मिल रहा है, लेकिन प्राइस 1,64,000 रुपीज है। बट सिंपल सी बात है गाइज, अगर आप इसका 50-50 भी लेने जाते हो ना, i5 1470HX वाला या 650HX वाला, तो वो 1,50,000 के अराउंड पड़ रहा है। उससे बेटर है कि 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर आप इस 5060 के साथ जाओ, जिसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर तो देखने को मिल रहा है, 100% SRGB, 100% DCI P3, साथ ही MS ऑफिस लाइफ टाइम एंड Copilot सर्टिफाइड, ये सारी चीजें मिल रही हैं। दिस कैन बी गुड ऑप्शन जिसके साथ आप जा सकते हो। इस पे भी अगर आप कैशबैक ऑफर एंड ऑल देखोगे तो आपको 8,000 रुपए का कैशबैक एज Amazon पे बैलेंस अगर यूज करते हो, भाई मैंने यूज किया है, आप भी यूज करके ट्राई करो। अप टू 13,000 रुपीज EMI इंटरेस्ट सेविंग पर आपको देखने को मिलेगा सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड पर। साथ ही आपको अगेन 3,000 या 4,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा HDFC एंड डिफरेंट कार्ड्स पर, वो आप चेक कर लेना। मतलब ये लैपटॉप आपको 1,58,000 या 1,59,000 रुपीज के अराउंड पड़ सकता है। एंड इससे कम उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लैपटॉप कभी कम हुआ ही नहीं प्राइस इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट लैपटॉप जो है वो है अपना Asus का टफ F15 i7 13620H प्रोसेसर विद 4050। इस लैपटॉप के साथ आप 90,000 रुपीज पे करना ठीक रहेगा। इसका रीजन है भाई, इसमें आपको 100% SRGB तो मिलता ही है, साथ ही इसमें आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 140 वाट का 4050 मिलता है। तो अगर आपको एक एडिटिंग लैपटॉप चाहिए, फुल फ्लेज्ड वर्क एंड फुल फ्लेज्ड गेमिंग के हिसाब से चाहिए,
इसमें आपको DLSS 3 का सपोर्ट भी मिलता है, और अगर कैशबैक देखें तो कैशबैक एंड ऑल के बाद ये लैपटॉप आपको समवेयर अराउंड 86,000 रुपीज का पड़ता है। उस हिसाब से टफ F15 का ये वाला मॉडल बेहतरीन रहने वाला है, मुझे जहां तक आइडिया, और मैंने रिव्यू भी कर रखा है टफ F15 के पुराने मॉडल्स, चाहे आप DDR4 वाला वर्जन बताओ या DDR5 वाला वर्जन बताओ, 4060 वाला मैंने रिव्यू कर रखा है, तो इस ऑप्शन को भी एक बार आप चेकआउट मार सकते हो। नेक्स्ट आसूस में एक और लैपटॉप देख लेते हैं हम लोग। अगेन प्रोडक्टिविटी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आसूस वीवोबुक आपको देखने को मिल रहा है Ryzen 5 के साथ। ठीक है, बता देता हूं एक दो प्रोडक्टिविटी लैपटॉप। ये लैपटॉप अच्छा है क्योंकि Ryzen 5 7000 सीरीज आपको देखने को मिल रहा है विद 16 GB रैम, 512 GB SSD एंड Ryzen 5 है, Ryzen 3 एंड ऑल मत समझिएगा। इसमें लाइफ टाइम MS ऑफिस भी मिलता है और सिर्फ 40,000 रुपए का लैपटॉप है ये। एंड वीवोबुक का स्लिम डिजाइन है, उस हिसाब से ये लैपटॉप आपको एक बेहतरीन चॉइस रह सकता है इस प्राइस रेंज में। अगर सिमिलरली आप देखना चाहो कि यार 40,000 रुपए में इतने अच्छे ऑप्शंस कैसे मिल सकते हैं, लेकिन जब इंटेल पर जाते हो तो इंटेल भाई को अपना रेट कम करने का मन नहीं है, तो i3 दे रहे हैं, i3 13 जनरेशन। इसको मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप i3 13 जनरेशन के साथ जाओ, इससे तो कहीं गुना ज्यादा बेटर आपका Ryzen 5 वाला लैपटॉप है। एंड जहां तक लॉक ऑक की बात है, Lenovo लॉक अभी कोई प्राइस कम नहीं है यार। देखो ये आप अगर देखोगे Lenovo लॉक का 3050 i5 12450HX, जिसके लिए लोग 65,000 रुपीज से ऊपर देने का मतलब नहीं है, वो 75,000 रुपीज का बेच रहे हैं। सो डोंट बाय इट। क्या ये फ्लिपकार्ट पर कम होगा? लोगों को चेक कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी चेक कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट पे देखो सेम लैपटॉप जो हमने टफ F16 आपको बताया स्टार्टिंग में, वो 1,19,000 रुपए का दिख रहा है। तो यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon। कुछ डील्स हमको फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं और कुछ डील्स हमको Amazon पर मिलते हैं, तो वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। दोनों का मैं आपको बेस्ट लिंक दे दूंगा। अब यहां पर एक बार हम लोग चेकआउट करते हैं लॉक का प्राइस। Lenovo लॉक i5 12450HX RTX 3050, यहां पे आपका प्राइस है 74,000 और यहां पर बल्कि 77,000 रुपीज। ओके, 13450HX वाला है, 2,000 रुपए के डिफरेंस में 13450HX मिल रहा है। कैशबैक एंड ऑल के बाद कितना होगा? 70,000 रुपए के अराउंड पड़ेगा, और 70,000 के अराउंड में और भी 3050A है, इसमें 4GB, मतलब लोगों का काट लो यार, काटने का भी एक लिमिट होता है। यहां पर 6GB वाला वेरिएंट आपको 71,000 रुपीज का मिल रहा है अगर आप फ्लिपकार्ट पर देखते हो, और इसमें अगर आप कैशबैक लगाते हो तो आप समझ लो बैंक ऑफर 1,000 रुपीज ऑन SBI क्रेडिट कार्ड और ट्रांजेक्शन ऑफ इतना 5% 1,000 रुपीज, मतलब ये लैपटॉप आपको समवेयर अराउंड कैशबैक एंड सारे ऑफर्स आप चेकआउट कर लेना तो 68,000 67,000 रुपीज के अराउंड पड़ सकता है। उस हिसाब से मैं कहूंगा आप एक बार देख सकते हो अगर फ्लिपकार्ट से आप लेने का प्लान बना रहे हो। फ्लिपकार्ट पर इसका प्राइस कम है फिलहाल 71,000 रुपीज, और इससे कम नहीं होने वाला है। आप ये मेरी बात को लिख के रख लो, इससे ज्यादा ही प्राइस चल रहा है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। अगर यहां पर हम i5 13450HX RTX 4050 को चेकआउट मारें तो भैया 85,000 रुपीज, दैट्स टू मच टू पे फॉर दिस लैपटॉप। ये लैपटॉप में आप देखना कैशबैक एंड एक्सचेंज अगर आप कुछ लगाना चाहते हो, और ये लैपटॉप को 75,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिलता है, तो ही आप लॉक इस पर्टिकुलर लैपटॉप के साथ जाइएगा। HP ओमेन जब मैंने चेक किया 5050 i7 14650HX, भैया ये 1,35,000 रुपीज गलती से मत पे कर देना इस लैपटॉप के लिए, बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। चलो अवेलेबल ऑफर्स में एक बार चेकआउट मार लेते हैं, हम वहीं पर स्टॉप करेंगे जहां पर हमको कोई डील देखने को मिलेगा। आप लोग भी जस्ट चेकआउट करते रहना, आपको लगता है कोई डील मेरे से मिस ना हो जाए। एप्पल का मैंने कहा था, देखो एप्पल 2024 मैक मिनी M4 आउट ऑफ स्टॉक जा चुका है। एप्पल एयर M4 का भाई प्राइस 1,11,000 रुपीज हो गया है। दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन गाइज। एप्पल 2025 मैकबुक एयर M4 चिप विद 10 कोर CPU, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 1,11,000 में अगर M4 चिप मिल रहा है आप देख सकते हो। वैसे M5 चिप का थोड़ा महंगा है, बट दिस इज अ बेटर ऑप्शन। 1,10,000 रुपए, 1,05,000 रुपए के अराउंड आपको मिल जाएगा। ओके, Asus VivoBook का नया लैपटॉप लॉन्च हुआ है जो कि है S16 14 जनरेशन Core 210H, नॉट 14 जनरेशन एग्जैक्टली। 13420H प्रोसेसर लॉन्च हुआ था, लेकिन 14420H प्रोसेसर कभी लॉन्च नहीं हुआ। उसी के जगह हमको ये 210H प्रोसेसर मिलता है, मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ। यहाँ पे भी आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस मिल रहा है, UHD
आई जीपीयू देखने को मिल रहा है, 512 जीबी का एसएसडी मिल रहा है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है। आप मीडियम लेवल गेमिंग करने जाओगे तो यू गोना एंजॉय इट, एंड प्रोडक्टिविटी के लिए बेहतरीन लैपटॉप है, स्लिम लैपटॉप है, प्रोसेसर बढ़िया है, लेकिन इसमें डेडिकेटेड जीपीयू देखने को नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर ये लैपटॉप आपको 60,000 रुपीज के अराउंड मिल जाए कैशबैक एंड ऑल के बाद, तो आप इसको एक बार प्रेफर कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा मत पे करिएगा, बिकॉज इसका आपको डिस्प्ले 100% sRGB नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। एसर के लैपटॉप अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसके लिए फ्लिपकार्ट बेटर। देखो यहाँ पर आपको जो लैपटॉप फ्लिपकार्ट पे 65,000 रुपीज का देखने को मिल रहा है, वो यहीं पर 71,000 रुपीज का शोकेस कर रहा है। साथ ही अगर आप देखोगे ASUS टफ गेमिंग F16 में आपको 210H प्रोसेसर के साथ 4050 भी देखने को मिल रहा है। इसका प्राइस आपको 86,000 रुपीज देखने को मिल रहा है, और इसमें अगर आप डिस्काउंट फैक्टर नॉन लगा लो तो ये आपको शायद 82-83,000 रुपीज का लगेगा। लेकिन इससे बेटर मैं कहूंगा कि भाई आप ASUS का टफ F15 ले लो, i7-13620H 4050 वाला ऑप्शन, नॉट दिस वन, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको 100% sRGB मिल रहा है, यहाँ पे 100% sRGB नहीं मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक लैपटॉप अच्छा है, इसको आप प्लान कर सकते हो। इस पर जो प्राइस मिल रहा है अंडर 70,000, Ryzen 7 7445HS 6GB 3050 16GB DDR5 HP Victus। ये लैपटॉप अगर 65,000 रुपीज में मिल जाता है कैशबैक के साथ, तो ये एक आप HP की तरफ से जो आ रहा है, ये आप एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। साथ ही इस पर्टिकुलर लैपटॉप का भी अच्छा प्राइस ड्रॉप हुआ है। HP स्मार्ट चॉइस Victus 13 जनरेशन i7, इसका मैं रिव्यू ला रहा हूं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, बिकॉज इसका रिव्यू कल परसों में आ जाएगा HP Victus i7 5050 का। लॉक में अभी सजेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज मैंने रिव्यू नहीं कर रखा है, और लीजन का जो Ryzen सीरीज है एंड इंटेल कोर सीरीज है वो मैं जल्दी रिव्यू लाने वाला हूं। मोस्ट प्रोबेबली इस महीने में मैं दोनों का रिव्यू ले आऊंगा। यहीं पर आप देखो Lenovo का लॉक 2024 12 Gen इंटेल कोर i5 3050 6GB 75,000 रुपीज का दिखा रहा है, जबकि सेम लैपटॉप फ्लिपकार्ट पर 71,000 रुपीज का दिखा रहा है। बेस्ट आई डोंट थिंक मेरे को ज्यादा ऑफर अब यहाँ देखने को मिल रहा है। मैंने टीवी का भी प्राइस चेक किया था, बट टीवी का भी प्राइस मेरे को यहाँ पर हाई देखने को मिला। अब हम लोग फ्लिपकार्ट पर थोड़ा डील्स देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट पर एसोसिएट स्पॉन्सर्स एसर प्रेडेटर करके लिख के तो आ रहा है, लेकिन क्या है इनके पास, इसमें अगर आप फ्लिपकार्ट पर एसर के डील्स में प्रोडक्टिविटी ऑप्शंस में अगर कुछ चूज करना चाहते हो तो देखो यार, एक तो एसर एस्पायर 3 इंटेल i5 13 जनरेशन 1334U प्रोसेसर, किसी को अगर 40,000 के अंदर लेना है, बट इससे बेटर ना जो मैंने Ryzen 5 का 7000 सीरीज कहा था ASUS VivoBook, वो बेटर है। यहां पर आपके पास जो एक बेटर ऑप्शन है वो है ये एसर का स्विफ्ट नियो ओलेड AIPC अल्ट्रा 5 155U प्रोसेसर। ये आपको अगर 45,000 रुपीज में मिल रहा है तो ये एक लैपटॉप है जिसको ऑप्ट कर सकते हो आंख बंद करके। ये आपके प्रोडक्टिविटी पर्पस के हिसाब से अच्छा रहने वाला है। रेस्ट इस पूरे डील में शायद ये लैपटॉप आप एक बार सोच सकते हो, शायद का ये लैपटॉप भाई 55,000 रुपीज के हिसाब से अच्छा डील है। ज्यादा वॉटेज नहीं मिलेगा जीपीयू का, बट मैंने टेस्ट कर रखा है नाइट्रो लाइट सीरीज को, आप वाला वीडियो जाकर चेकआउट करिएगा। i5 13420H प्रोसेसर विद 3056GB वेरिएंट आपको 55,000 रुपीज में मिल रहा है, अंडर 50,000 रुपीज देखने को मिल रहा है। नाइट्रो वी के बारे में मैंने बता रखा था ऑलरेडी, नाइट्रो वी 210। एंड जहां तक यार आप लोग बात करते हो ना कस्टमर केयर सर्विस के बारे में कि एसर का थर्ड पार्टी है, मतलब कुछ लोग वीडियो बना देते हैं, टीवी खरीदते हैं और बताते हैं लैपटॉप के बारे में, तो उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। प्रॉब्लम्स किस ब्रांड में नहीं है, हर ब्रांड में आपको कुछ ना कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ में जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, कुछ में कुछ समय लगता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट लोकेशन टू लोकेशन। एंड एग्जैक्टली अगर आपको लैपटॉप सस्ता मिलेगा तो वो लैपटॉप मार्केट में ज्यादा बिकेगा, जो चीज ज्यादा बिकेगा उसमें आपको कंप्लेन रेशियो भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इस पर मैं डेडिकेटेड बनाऊंगा वीडियो, तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, उस पर फुल ऑन क्लैरिटी दूंगा कस्टमर केयर सर्विस कैसे अचीव करना है और क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग स्नैपड्रैगन लैपटॉप पर। स्नैपड्रैगन में अगर देखा जाए तो यार Lenovo IdeaPad Slim 3 50,000 रुपीज महंगा है। ASUS VivoBook S16 OLED 2025 72,000 रुपीज 16GB 512 महंगा है। ASUS VivoBook Qualcomm Snapdragon X, ये आपका 56,000 रुपीज में एक डील
हो सकती है। नहीं, ये भी मैं नहीं कहूंगा कि इतना बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये 50,000 के अराउंड में मिलता तो मैं एक बार सोचता। ये लैपटॉप बेहतरीन है। अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी बुक 4H सीरीज को पायलट AI PC मिल जाए तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसके साथ आप जा सकते हो। ये मेरे लिस्ट में है। दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन, यू कैन ऑप्ट एंड गो फॉर इट। ये तो बहुत हो गया। आप चलो कोई गेमिंग लैपटॉप का ऑफर देखते हैं फ्लिपकार्ट पर। ओके, HP विक्टर्स Ryzen 7 नहीं, ये 4GB ग्राफिक्स है, पहले ही अपने लिस्ट से हटा दीजिए। यहाँ पर आपको लॉक एसेंशियल मिल रहा है, आई डोंट सजेस्ट इट। मैंने एसर नाइट्रो के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। डेल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये आपको 40-50 के साथ मिल रहा है। अगर अंडर 80 के मिल जाए कैशबैक एंड ऑल के बाद तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, ट्राई नहीं कर सकते हो, ले सकते हो। सिमिलरली ये लैपटॉप आपका 3050A 4GB है, गलती से मत ले लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि 13450 प्रोसेसर दिखा रहा है। भाई पागल बनाते हैं लोगों को, हालांकि मतलब कुछ भी। सिमिलरली लॉक इंटेल i7 13650HX आई विल नॉट सजेस्ट। एसर नाइट्रो V210, हाँ ये लैपटॉप ठीक है। लोगों का, जिन लोगों ने खरीदा अभी फिलहाल तो उनका फीडबैक अच्छा है। वही 22 लोगों ने खरीदा, किसी एक का प्रॉब्लम आया तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। जहां बताना है वहां बता दिया हूँ। रेस्ट लैपटॉप ठीक है। 4GB स्केपेड 6GB HP विक्टर्स i5 14450HX 4050 है कि 3050 है? 4050 है। ये लैपटॉप भाई एक नंबर लैपटॉप है। कुछ लो ना लो, अगर प्लान है लैपटॉप का तो इसके साथ तो जा ही सकते हो। रिव्यू मैंने डाल रखा है, जाकर चेकआउट मारिएगा। और कोई खास ऑप्शंस नहीं है। 1 लाख के अराउंड के ऑप्शंस बता दिया, जो कि 5050 HP विक्टर्स आता है। ओमेन में कोई ऑप्शंस नहीं है। 55,000 सीरीज में आपको 4060 Ryzen 7 7840HS मिल जाए तो ठीक है। अदरवाइज 13700HX या 14650HX वाला ऑप्शन आप देख सकते हो, या मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था HP ओमेन के कुछ ऑफर्स, ठीक है। साथ ही अगर आपको F15 मिल जाए या F16 मिल जाए, ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप Asus ROG Strix के साथ जा सकते हो या MSI Katana QHD डिस्प्ले के साथ जा सकते हो। उस पर अभी ऑफर्स नहीं है, इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। रेस्ट ये कहूंगा आप लोगों को कि अभी कुछ और ऑफर्स आ रहे हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ नए लैपटॉप्स मेरे पास आ रहे हैं। लीजन सीरीज जो आप लोग बहुत सबसे वेट कर रहे हो, उसके रिव्यूज आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पक्का। अब बात करते हैं टीवी का, जो मैं मिस कर गया। एक्चुअली टीवी में सर्च आउट मार रहा था कि कौन सा टीवी खरीदूं, तो वैसे तो मैंने मोटोरोला का भी टीवी देखा। मोटोरोला का भी टीवी मेरे को बेहतरीन लगा, लेकिन उसके बाद जब मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखने के बाद देखा कि यार 144 हर्ट्ज के साथ, बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब हमको कोई भी टीवी नहीं मिल रहा है जो कि अंडर 50K हो, अंडर 40K हो। फाइनली एक टीवी मेरे नज़र में आई जो कि है TCL। कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, बट इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है मार्केट में। प्रॉब्लम्स कम देखने को मिली मेरे को, तो मैं ये ऑर्डर करने जा रहा हूँ। बट बाई चांस की बात है कि ये मेरे लोकेशन में अभी अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं इसको अभी ही ऑर्डर कर देता। इट्स नॉट अवेलेबल एट माई लोकेशन, बट समहाउ आई विल ट्राई टू अरेंज दिस लैपटॉप। 144 हर्ट्ज के साथ मिलना एक टीवी अंडर 40K, इट्स लाइक इम्पॉसिबल। भाई मैं मॉनिटर ढूंढने जाता हूँ, नहीं मिलता है। 55 इंच का 4K टीवी मिल रहा है, तो मैं देखना चाहूंगा भाई इसमें ऐसा क्या है। प्लस QLED डिस्प्ले है। अरे ग्रेट ऑप्शन, आई थिंक सो। अगर ब्रांड को ध्यान में रखें, TCL नॉट अ बिग ब्रांड, बट आजकल चल रहा है काफी। मेरे जिम में सारे TCL की टीवी लगे हुए हैं और काफी वक्त से लगे हुए, खराब तो नहीं हुए। आई होप ये भी खराब ना हो, मैं ऑर्डर करूंगा। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन एक और प्रोडक्ट मेरे पास आया है जिसको हम कहते हैं, भगवान जाने ये क्या है। इधर भी ईयरपॉड्स है और इधर भी ईयरपीस है, मतलब टोटल 4 ईयरपीस है। कैसा काम करता है, एको ब्रांड के तरफ से है, इसको भी हम रिव्यू करेंगे अपकमिंग वीडियो में। चलिए मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत।